हेलो एंड वेलकम टू श्री कृष्णा आईएएस गाइज। आई एम रीजनिंग मेंटर गाइज अजय सर, आप सभी का वार्म वेलकम करता हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि आई एम रीजनिंग मेंटर और गाइज मैं सीसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी का रीजनिंग का सेक्शन कवर कराऊंगा। और सीसेट के अलावा गाइज और भी बहुत सारे टॉपिक्स जैसे कि आपकी गवर्नमेंट एग्जाम्स आते हैं, लाइक पब्लिक सेक्टर एग्जाम जैसे कि सीजीपीएससी आपका हो गया, यूपीपीएससी हो गया, यानी अदर स्टेट के भी मैं क्या करूंगा, आपके एग्जाम्स पे क्वेश्चन को मैं कवर कराऊंगा। ठीक है, तो चलो गाइज सबसे पहले इस सेशन की स्टार्टिंग करने से पहले हम एक अच्छे से कोटेशन से स्टार्ट करते हैं गाइज। ठीक है, देखते हैं। और जैसा कि आपके सामने दिख रहा है कि लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए। गाइज जरा ध्यान सुनिएगा, लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता? कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता? बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए गाइज। ठीक है, तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हो कि इस कोटेशन में गाइज बहुत कुछ छुपा हुआ है। एक जज्बा आपके अंदर होना चाहिए, बिल्कुल सफलता तो मिली गई। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा गाइज बिफोर स्टार्टिंग आवर सेशन, बिफोर स्टार्टिंग आवर पर्टिकुलर टॉपिक, आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट यूपीएससी प्री लाइक सीसेट एक पेपर क्या होता है। ठीक है, तो गाइज मैं थोड़ा सा फोकस करूंगा, ब्रीफ करूंगा, उसके बाद मैं पर्टिकुलर टॉपिक पे आ जाऊंगा। बाकी आप सब लोग जानते ही होंगे। ठीक है, यूपीएससी में गाइज प्री होता है, मेंस होता है और आपका इंटरव्यू राउंड होता है। ठीक है गाइज, तो जो यूपीएससी का जो प्री राउंड होता है गाइज, वहां पे 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, जो पेपर 1 गाइज होता है आपका जीएस का सेक्शन होता है, दैट इज जनरल स्टडी, सामान्य अध्ययन। और जो पेपर 2 होता है दैट इज कॉल्ड एज सीसेट, और ये वही पेपर है जिससे आप सभी लोग डरते हो। ठीक है, तो गाइज डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिकॉज इट्स अ क्वालिफाइंग नेचर पेपर। ठीक है, सीसेट मींस सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, तो जो गाइस जीएस होता है पेपर 1 होता है, ये 100 क्वेश्चंस यहाँ से होते हैं और 200 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके होते हैं, यानी 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स, और 2 आवर्स में आपको कंप्लीट करना होता है। इट मींस हम कह सकते हैं कि 1 क्वेश्चन 2 नंबर का हो गाइस, यानी 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स हो गया। गाइस हियर आल्सो नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है आपकी। ठीक है, नाउ कमिंग टू द पेपर 2 दैट इज सीसेट पेपर आपका होता है गाइस। सबसे बड़ी बात गाइस इसकी खासियत क्या है कि ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ठीक है, यानी जस्ट आपको क्वालिफाई करना होता है, सिर्फ पास करना होता है, दैट्स इट। और इसमें गाइस जो क्वेश्चन होते हैं थोड़ा सा डिफरेंट है पेपर 1 से। यहाँ पे 80 क्वेश्चंस करने होते हैं आपको, 200 मार्क्स के होते हैं और 2 आवर्स का पेपर होता है। यानी हम कह सकते हैं कि यानी एक क्वेश्चन गाइस 2.5 नंबर का 2.5 मार्क्स का होता है। पेपर 1 में गाइस एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और यहाँ पे पेपर 2 में एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है। हाँ, सिमिलरिटी यहाँ भी गाइज, यहाँ भी 1/3 के नेगेटिव मार्किंग होती है। तो गाइज थोड़ा सा डिफरेंस बताओ क्या हुआ। क्वालिफाइंग में हुआ कि आपको ओनली 33% मार्क्स आपको क्वालिफाई करने के लिए चाहिए होते हैं, और अगर मैं 80 क्वेश्चन का वो 33% निकालूं गाइज, तो यू कैन से कि यानी कि 27 क्वेश्चंस आपको करने ही करने, करेक्ट करने हैं। और अगर मैं 1 मार्क्स यानी 2.5 नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो गाइज 27 इंटू 2.5 यू कैन से 67.5 मार्क्स, यानी कि अगर आपको 67.5 मार्क्स अगर आपको गेन हो गए, आपने अटेन कर लिए, गेन कर लिए, इट मींस आप समझो पेपर 2 क्वालिफाई कर गए। और जब तक गाइज पेपर 2 क्वालिफाई नहीं करोगे तब तक पेपर 1 चाहे भले ही आप टॉप कर जाओ या कुछ भी कर लो, आपका पेपर 1 को एंटरटेन किया ही नहीं जाएगा। ठीक है, यानी पेपर 2 को क्वालिफाई करने के बाद पेपर 1 आपका चेक किया जाएगा। एंड पेपर 1 से गाइज आपका क्या होता है, कट ऑफ डिसाइड किया था, जैसा आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो यहाँ से गाइज कट ऑफ डिसाइड किया था, यानी यहाँ आपको यहाँ पे रैंकिंग मिलेगी, उसी के बिहाफ पे आप शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे मेंस के लिए। ठीक है, आई होप आपको इतना फंडा क्लियर हुआ होगा गाइज। तो चलो हम फोकस करेंगे गाइज स्पेशली सीसेट के, जिसके लिए आप सब इतना डरते रहते हो। तो उसमें से गाइज मैं एक सेक्शन कवर करूंगा, दैट इज कॉल्ड रीजनिंग का सेक्शन होगा। गाइज मैथमेटिक्स भी उसमें आता है, दैट इज न्यूमेरेसी भी आती है आपकी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। और गाइज उसके बाद आपका आता है कॉम्प्रीहेंशन भी आता है, बहुत सारे टॉपिक्स आपके गाइज आते हैं, जिसमें से रीजनिंग का सेक्शन मैं कवर कराऊंगा। तो गाइज सबसे पहला टॉपिक लेके चलते हैं रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से गाइज, सीरीज। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइज। ठीक, यू कैन से ये गाइज इंपॉर्टेंट है और उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक टॉपिक कह सकते हो, और दिस इज द बेस फॉर रीजनिंग। ठीक है, तो गाइज सीरीज ये कह सकते हो कि गाइज दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक यू कैन से। चलिए, जिसको हिंदी में गाइज कहते हैं, थोड़ा थोड़ा मैं हिंदी बोलता रहूंगा, यहाँ पे श्रृंखला बोलते हैं। क्या कहते हैं गाइज? श्रृंखला। सीरीज मींस यू कैन से इनडायरेक्टली कि गाइज सर्टेन पैटर्न। सीरीज का मतलब ये होता है गाइज क्या, पैटर्न, यानी सर्टेन पैटर्न इज फॉलोइंग, सर्टेन लॉजिक इज बिहाइंड दैट। किसी सर्टेन पैटर्न के तहत आपकी सीरीज डेवलप हो रही है। और गाइज सीरीज की बात करते हैं, सबसे पहले तो सीरीज आपकी 3 टाइप्स की होती है, जैसा कि आप सब लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। पहला आपका सीरीज दैट इज कॉल्ड लेटर सीरीज,
यानी कि गाइज अल्फाबेट्स की बात करते हैं, जैसे कि आपके सामने एग्जांपल है ZYWTP और आगे क्वेश्चन मार्क है कि बताइए यहाँ पे क्या आएगा, कौन सा लेटर आएगा। तो गाइज ऐसे ही तो मर्जी से नहीं कर देंगे, यानी इसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक हुआ होगा, लेटर्स की पोजीशन हमको पता होनी चाहिए, कुछ प्लस हो रहा होगा, कुछ माइनस हो रहा होगा, समथिंग लाइक दैट। लेट अस सी। सेकंड आपका गाइस स्मॉल लेटर सीरीज, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप देख सकते हैं कि AB डैश डैश BAA डैश डैश, यानी कुछ गैपिंग गाइस है। इन ब्लैंक स्पेसेज में आपको क्या करना होता है, लेटर्स को फिल करना होता है बाय फॉलोइंग सर्टेन लॉजिक्स। अब वो लॉजिक क्या होंगे, कैसे डेवलप किए जाएंगे, वी विल सी लेटर ऑन, राइट। एंड थर्ड वन इज नथिंग बट नंबर सीरीज, इट्स आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द सीरीज, राइट। तो नंबर सीरीज भी आपका इंपॉर्टेंट ही होता है, कहीं कहीं कर सकते हो। यहाँ पे नंबर्स के बिहाइंड पे यानी बिहाफ पे लॉजिक्स होते हैं, यानी स्क्वायर चलता है, क्यूब चलता है, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 वॉट एवर इट इज। गाइज लॉजिक को हम डिटेल में देखेंगे, अभी जस्ट हमने ये जाना कि सीरीज आपके 3 टाइप्स की होती है, लेटर सीरीज, स्मॉल लेटर सीरीज और आपका नंबर सीरीज। तो चलो गाइज सबसे पहले हम बात करेंगे लेटर सीरीज की। आपके सामने लेटर सीरीज की बात करेंगे, बिकॉज ध्यान दो गाइज, मैं सीरीज का टॉपिक ही क्यों लेके चल रहा हूँ, क्योंकि जब एक छोटा बच्चा स्कूल में जाता है क्या करता है, सबसे पहले ABCD ही पढ़ता है। बिल्कुल देखो, आपको बिल्कुल छोटे से बच्चे की तरह बिल्कुल कह सकते हो कि तो बेसिक से आपको उठाऊंगा और बिल्कुल सारे क्वेश्चन कवर कराऊंगा, जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही लेक्चर के कहा है कि सीसेट के पेपर तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा आपको, जो है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, ये 2020 से लेके आपका प्रीवियस 2011 तक के, ठीक है। अब प्लस उसके अलावा जो कि स्टेट गवर्नमेंट में जो आ चुके हैं, जैसे UP PSC, छत्तीसगढ़ PSC और भी जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आपके गाइज आए हुए हैं, उन सबको हम कवर करेंगे। तो लेट अस सी। सबसे पहले गाइज आती है लेटर सीरीज की बात आती है, इसमें एक वर्ड है गाइज लेटर। लेटर का मतलब क्या होता है, लेटर मतलब गाइज करते हो अल्फाबेट की बात करते हो, लेटर का मतलब ही गाइज होता क्या, अल्फाबेट। यू कैन से लेटर मींस व्हाट, लेटर मींस यू कैन से दिस इज कॉल्ड एज अल्फाबेट आल्सो, ठीक है, जिसको कहते हैं अक्षर। अब आप कहोगे सर अक्षर की बात करो तो वी विल टॉक अबाउट ओनली इंग्लिश अल्फाबेट, नॉट अबाउट हिंदी, ठीक है। जब भी बात करोगे तो ये नहीं कि सर हिंदी की बात करो तो क ख ग लगे से स्टार्ट कर, नो वे, आपको ABCD की ही बात करना है। तो गाइज अगर देखते हैं यहाँ पे, तो ABCD की बात आप सब लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, आपको पोजीशन में लिख के दिखा दी है कि A की पोजीशन क्या होती है गाइज। जैसे आप देख सकते हैं A का पोजीशन 1, B का 2 होता है, C का 3 होता है, एंड सो ऑन आप करते करते X का 24, Y का 25 एंड Z का 26। तो ये आपकी गाइज लेटर्स की पोजीशन होती है, यानी कह सकते हो कि दीज आर द अल्फाबेटिकल पोजीशंस ऑफ द लेटर्स, इंग्लिश अल्फाबेट्स, राइट। अब मैं आपको रैंडम, अब गाइज अगर ये तो तरीका था बिल्कुल बेसिक जो आप लोग सब लोग करते आ रहे हो, अगर ऐसा करने लगे तो सोचो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और मैं एट रैंडम अगर आपसे पूछ दूं, चलो भाई आपसे पूछता हूं, मैंने ब्लैंक स्क्रीन ले ली, बिल्कुल स्क्रीन ब्लैंक कर दिया, सब कुछ हटा दिया, अब मुझे आपको बताना, बताओ भाई जी की पोजीशन गाइज क्या होती है, कैन यू टेल मी कि बताओ जी की पोजीशन गाइज क्या होती है। अब आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ABCD आप पूरा लिखोगे सबसे पहले, फिर 1 2 3 4 करोगे तो गाइज तब जाके मिलेगा आपको 7। यस सर क्लियर है। अब मैंने कह दिया बताओ 21 पे कौन आएगा गाइज, तब क्या बताओगे आप 21। अब आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल बढ़ती जा रही है, यानी कि ABCD आप पढ़ते जाओगे तो कहीं न कहीं 21 पे गाइज क्या आता है, U आता है, ओके। बताओ भाई S की पोजीशन क्या होती है, S 19 पे आता है। तो गाइज कहीं न कहीं आपके लिए देखो प्रॉब्लम क्रिएट अब हो रही है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने प्रॉब्लम क्रिएट करूंगा कि आपको फील होना चाहिए कि हम गलती कहां करते आए हैं, ठीक है। अल्फाबेट्स आपके लिए पढ़ना क्यों नेसेसरी है गाइस, क्योंकि पोजीशन नहीं जानोगे अगर आप अल्फाबेट्स की, फॉरवर्ड में, रिवर्स में, ए के अपोजिट क्या होता है, जेड के रिवर्स से पोजीशन क्या होती है, वाई की अपोजिट कौन सा लेटर आता है, ये सारी पोजीशन अगर आप नहीं जान पाओगे तो कहीं न कहीं आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से गाइस, ठीक है। देखा जाए तो एक तो पहली बार सीरीज में प्रॉब्लम आएगी, और गाइस लेटर्स की पोजीशन आपसे कभी नहीं पूछेगा एग्जाम में कि बताओ भाई बी की पोजीशन क्या होती है, एल की पोजीशन क्या होती है, कभी भी ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन गाइस पूछेगा ही नहीं, ठीक है। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आपके आए गाइस कहीं न कहीं लेटर्स की पोजीशन पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे, इनडायरेक्टली गाइस उनका यूज किया जाएगा, ठीक है। ये लेटर्स की पोजीशन, उनके अपोजिट कौन सा लेटर है, अपोजिट से पोजीशन क्या होगी, एज ए टूल एक्ट किया जाएगा, यानी एज ए कह सकते हो कि एक प्रकार से इंस्ट्रूमेंट की तरह एक्ट करेंगे और उसकी हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कोडिंग डिकोडिंग आपका हो गया, सीरीज हो गया, एनालॉगी हो गया, क्लासिफिकेशन, इंसर्टिंग मिसिंग कैरेक्टर, और भी गाइज बहुत सारे टॉपिक है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लेटर्स की पोजीशन से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो लेट अस सी। तो सबसे पहले गाइज फोकस हमने क्या कहा कि हम पोजीशन पे ही फोकस करेंगे, और आई थिंक आपका फर्स्ट लेक्चर गाइज लेटर की पोजीशन पे ही जाएगा और कुछ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। लेट अस सी। तो गाइज आप देख सकते हो कि यहाँ पे ए और ये रहा आपका जेड,
अब मैंने एरो मार्क किया, यानी ए से लेके जेड तक जा रहा हूं, यानी ए की पोजीशन 1 होती है, जेड की 26 होती है। तो गाइस जो सबसे पहले मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे देखो ध्यान से आप लोग, इसको तो आप लोग टोटली भूल जाओ, ये आपको कभी करना ही नहीं गाइस, ठीक है, ये आपको कभी भी नहीं करना है। ये बस देख लिए, शक्ल एक बार देख लिए, बस तसल्ली रखो, ठीक है। आगे देखते हैं। ए की पोजीशन 1 होती है गाइस, जेड की 26 होती है, और ये अगर हम ए से जेड की तरफ मूव करते हैं, आप देख सकते हो एरो मार्क ऐसे दिखा गया है, मैंने एरो मार्क यहाँ दिखा, ए से जेड की तरफ दिखा रखा है। इसका मतलब क्या, दिस इज कॉल्ड एज अल्फाबेटिकल और फॉरवर्ड ऑर्डर, ठीक है, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम या सीधा क्रम बोलते हैं, ठीक है। तो गाइस लेट अस सी इजोटी, गाइस एक ट्रिक होती है इजोटी, क्या होती है इजोटी, इजोटी, ठीक है। या अगर आपकी कोई दोस्त होगी जिसका नाम ज्योति होगा, तो आप उसको बुलाते तो कैसे बुलाते हो, ए ज्योति, ए ज्योति, तो JOTY से ज्योति। गाइस देखो गाइस कैसे भी देखो, मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि मेरा तरीका थोड़ा सा फनी वे में होगा, मजाक मजाक में आपको बताऊंगा, बट कॉन्सेप्ट आपका कहीं ना कहीं सीरियसली, यानी मजाक मजाक में हम रीजनिंग को क्या करेंगे, समझ लेंगे। बाकी तो गाइस सारे सब्जेक्ट आपके पास सही है, सीरियसली IAS के पॉइंट ऑफ व्यू देखा है तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जहां पे आपको सीरियस होना पड़ता है, तो आप मजाक मजाक में ही रीजनिंग को करिए और सॉल्व कीजिए, ठीक है। अब देखो गाइस इसकी पहचान क्या, इजोटी की पहचान गाइस कि इसके जो लेटर्स होते हैं, दीज आर इन द मल्टीपल्स ऑफ 5, दैट इज ई की पोजीशन 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। तो ई का पोजीशन 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 एंड वाई का 25। तो वी कैन से दैट टेबल ऑफ 5, गाइस 5 का टेबल पढ़ दो, सिंपल सी बात है। तो इसमें देखो गाइस होता प्रॉब्लम देखिए क्या होती है आपको, डियर एस्पिरेंट्स देखिए कि इजोटी में क्या है कि सिर्फ 5 लेटर गाइस हमको पता है, बाकी रिमेनिंग 21 लेटर गाइस आपको क्या है मालूम नहीं है। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर दूं गाइज, अगर मैं अल्फाबेट्स की गाइज बात करता हूं तो आप सब लोग जानते हैं, फिर भी मैं रिकॉल आपको करूंगा, 26 लेटर होते हैं, और दीज 26 लेटर में यू कैन से 5 लेटर्स आर वॉवेल्स एंड 21 लेटर्स आर कॉन्सोनेंट, ठीक है। देखिए आप सब लोग जानते सभी हो, बट मेरा फर्ज एज ए फैकल्टी बनता है कि आपको बताना मेरा फर्ज है, ठीक है, ताकि कहीं से भी कोई दिक्कत आपको ना आने पाए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे 5 वॉवेल्स कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ एंड यू, ठीक है, ए, ई, आई, ओ, यू, गाइस दीज आर कॉल्ड एज वॉवेल्स, एंड इनके अलावा बाकी जो बच गए 21 लेटर्स दैट आर कंसोनेंट, ठीक है, जिसको स्वर बोलते हैं, और बाकी सब क्या हो गए, व्यंजन हो गए, ठीक है। तो यहां से देखिए प्रॉब्लम गाइस क्या आती है, इजोटी से मैं कहां बताऊं भाई, जी की पोजीशन क्या होती है, EFG7, वेरी गुड। हमने क्या बताया गाइस, एल की पोजीशन क्या होती है, आपका होगा जे के एल सर 12 हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बताओ गाइस, एन की पोजीशन क्या होगी, आपका सर एन, अच्छा, जे के बाद KLMN सर 14 आएगा। अब गाइस जरा सा आप प्रॉब्लम देखो इसमें हो क्या रही है, अगर मैं ई और जे की बात पर्टिकुलर करता हूं, ई से लेके जे की बात करूं, देखो इसके बीच में कौन कौन से लेटर आ रहे हैं, EFGHI, गाइस यहाँ पे देयर आर 4 लेटर्स इन बिटवीन ई एंड जे। सिमिलरली अगर आप जे और ओ की बात करो तो गाइस यहाँ भी 4 लेटर होंगे, यानी इनके बीच में 4 लेटर। सिमिलरली जे और ओ के बीच में 4 लेटर गाइस, यानी कि हर एक 2 लेटर के बीच में यहाँ पे 4 लेटर्स की गैपिंग आ रही है, और ये गैपिंग इतनी ज्यादा है कि इसको लोकेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो लेट्स मेक दिस ट्रिक समथिंग मच इजियर गाइस, ठीक है। देखते हैं इसको थोड़ा और इजी कर देते हैं। तो एक ट्रिक और भी इससे भी कहीं ज्यादा अच्छी है, और मैं ये मेरी फेवरेट है और आप सबकी भी फेवरेट होगी, और मैंने इसका नाम दिया है मास्टर ट्रिक गाइस। जब नाम मास्टर ट्रिक दिया तो ऑब्वियस सी बात है काम भी मास्टर वाला होगा, मतलब कहीं ना कहीं ये डोमिनेटिंग नेचर की है और ये सब पे हावी होगी। और अगर आपको ये पता है तो समझो कि अल्फाबेट आपकी मुट्ठी में आ चुका, ठीक है। चाहे फॉरवर्ड पूछो चाहे रिवर्स पूछो, वो ट्रिक क्या गाइस, CFI लोरुक्स, इसे मैं कहता हूं गाइस रीजनिंग का टैबलेट। क्या कहता हूं इसको, रीजनिंग का कैप्सूल कर लो या टैबलेट कर लो। देखो ध्यान से कैसे इसको याद कैसे करोगे, C, F को हमने कहा F गाइस, इसको हमने कहा दी I, CFI, और इसको टोटल देखो CFI, ध्यान से देखिएगा, और LORUX को मिला के क्या हम एक साथ पढ़ सकते हैं, प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं इसको लोरुक्स की तरह। तो यू कैन से CFI लोरुक्स गाइस, क्या बोलोगे इसको, CFI लोरुक्स। अगेन आई एम रिपीटिंग, C से आपका C, F देन I, और LORUX से मिला के गाइस क्या बन गया आपका, लोरुक्स बन गया। तो मैंने सबको मिला के कह दिया लोरुक्स, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि CFI लोरुक्स नाम का एक टैबलेट कर लो या कैप्सूल कर लो, जिससे रीजनिंग का सारा दर्द दूर हो जाएगा। यूं कर लो कि आपका सारे पोजीशंस लेटर के ऑटोमेटिकली आपके मुट्ठी में आ चुके होंगे, ठीक है। और ये जैसे सिमिलरली आपका इजोटी चल रहा था 5 के मल्टीपल में, ये चलेगा आपका 3 के मल्टीपल में, यानी 3 का टेबल पढ़ दो, 3 2 जा 6, देन 9, 12, 15, 18, 21, 24। तो गाइस हम कह सकते हैं कि C की पोजीशन 3 हो गई, F की पोजीशन आपकी 6 हो गई,
I की 9, L की 12, O की 15, R की 18, U की 21 और X की 24। अब गाइस देखो मैंने कहा कि ये जो पहली वाली ट्रिक है इसको क्या करो आप इजोटी को इग्नोर करो, मतलब ये नहीं करो गलत ट्रिक है, गलत नहीं है, क्योंकि आप इसको नहीं भी याद रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मास्टर ट्रिक आपके सामने CFI लुरुक्स है, इससे सब कुछ निकल जाएगा। चलो लेट अस चेक ये ट्रिक आपके लिए कितनी अच्छी होने वाली है गाइस, देखते हैं आपके सामने। अब मैं इसको सामने रख दिया गाइस, देखो CFI लुरुक्स आपके सामने स्क्रीन पे लिख दिया मैंने, CFI लुरुक्स राइट। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 एंड 24। चलिए ये ट्रिक देखो गाइस, अब आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना, लेटेस्ट में कुछ नहीं लिखना है। मैंने कहा फॉरवर्ड, गाइस देखो अभी आपके फॉरवर्ड की बात हो रही है तो हम फॉरवर्ड की ही बात करेंगे, वी विल नॉट टॉक अबाउट रिवर्स। रिवर्स अभी थोड़ी देर में आपके सामने आने वाला है, ठीक है। बताओ भाई जी की पोजीशन क्या होगी। अब जैसे मैंने जी का नाम लिया तुरंत आपकी नजर कहां जाएगी, जो उसके नियरेस्ट कोई लेटर होगा, FG सर 7। बताओ भाई 11 पे कौन आएगा, तो 11 का मतलब उसके नियरेस्ट कौन से नंबर का, 9 है, तो 9 के बाद 10, 11, I के बाद J और K सर किया गया। बताइए 23 पे कौन आएगा, तुरंत आपकी नजर कहां 21 पे जा रही, 21, 22, 23, U V W सर W आएगा। बताओ भाई P की पोजीशन क्या होगी, किसके आसपास दिख रहा है आपको, OP सर P का 16 हो गया कंफर्म। आई होप आपको ये डेटा गाइस क्लियर हुआ होगा। तो आप इजोटी से लोकेट तो कर सकते हो लेकिन आपके लिए थोड़ा मुश्किल बढ़ेगी, और यहाँ आसान क्यों होगा गाइस, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं C और F की पर्टिकुलर बात करता हूँ, ये 2 लेटर्स के C के बाद D और E, ओनली 2 लेटर्स आर कमिंग इन बिटवीन 2 लेटर्स। सिमिलरली F के बाद G और H, उसके बाद आपका I आ रहा है, मतलब गाइस कस तक यहाँ पे हर 2 लेटर के बीच में सिर्फ 2 लेटर की गैपिंग आ रही है। तो गाइस ये गैपिंग कम होने की वजह से हम इजिली लोकेट कर पा रहे हैं चीजों को या लेटर्स को फाइंड आउट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब हम आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेटर्स को इजीली लोकेट कर पा रहे होंगे गाइस, ठीक है। तो गाइस बहुत अच्छे से पढ़ना, पहला टॉपिक अभी आपका है, बिल्कुल बेस है, उसके बाद आप खुद देखोगे कि मेरी बात कहां तक सच होती है। लेटर्स कैसे जिसको आता है, कैसे आप गेम प्ले करते हो, कैसे आपको रीजनिंग मुट्ठी में आती है, ठीक है। लेट अस सी नाउ कमिंग टू द गाइस नेक्स्ट वन, रिवर्स और अपोजिट ऑर्डर। चलो भाई ये तो और भी मजेदार है। रिवर्स का मतलब क्या गाइस, जब हम A से Z की तरफ, ध्यान दो यहाँ पे, जब हम A से Z की तरफ जाते हैं यानी 1 से 26, तो गाइस ये ऑर्डर कहलाता है क्या, फॉरवर्ड ऑर्डर। जब हम यहाँ से Z से A की तरफ जाते हैं दैट इज कॉल्ड रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स कह लो या इसको हम अपोजिट ऑर्डर भी कह सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने आपसे कहा बताइए G की पोजीशन गाइस रिवर्स से क्या होगी। अब ध्यान देना, हमने कहा G, ये आपके रहा G, फॉरवर्ड में पोजीशन क्या थी गाइस, 7 थी। अब हमने कहा G की पोजीशन यानी काउंटिंग अगर आप Z से स्टार्ट करो 1 2 3 4, तो गाइस A की पोजीशन 26 आएगी। तो जब Z से काउंटिंग 1 2 3 4 स्टार्ट करोगे तो बताओ G कितने नंबर पर आएगा। आई होप पहले आप बताओ क्या आप लोगों को क्लियर हुआ G की पोजीशन रिवर्स से का मतलब क्या हुआ। मतलब G को जब उल्टा काउंट करेंगे 1 2 3 4 Z से काउंटिंग करेंगे तो बताइए G की पोजीशन क्या आएगी गाइस, ठीक है। तो एक तरीका वही बेसिक है, पूरा ABCD लिखो बैठ के, उसके बाद आप क्या करोगे, फिर उसके बाद आप चेक करोगे, अच्छा सर जी की पोजीशन आ रही है आपका 21 पे या 22 पे, जो भी आपके बहुत सारे आंसर्स आएंगे इस, तो कहीं कहीं आपके लिए प्रॉब्लम होगी, जबकि एग्जैक्ट आंसर आपका 20 होगा, ठीक है। अब देखिए कैसे इसको कैसे चेक करेंगे, इसके लिए मैंने एक फार्मूला आपके सामने लिख दिया, यहाँ पे देखो ध्यान से। किसी भी लेटर की पोजीशन आपको अपोजिट से या रिवर्स से गाइस चाहिए तो आपको कुछ भी नहीं करना है, 27 से उस लेटर की पोजीशन क्या कर देने का, माइनस कर देने का फॉरवर्ड पोजीशन पे। जैसे मैंने कहा G की पोजीशन रिवर्स से क्या होगी, देखो गाइस रिवर्स कहो चाहे अपोजिट कहो बोथ आर द सेम, देयर इज नो डिफरेंस इन बिटवीन दीज टू, ठीक है। तो आप क्या करोगे 27 से G की पोजीशन फॉरवर्ड बताइए कितनी होती है गाइस, 7 होती है। इट मींस 20 आपका आंसर आ गया, बिकॉज 27 माइनस 7 क्या होता है आपका 20 होता है, ठीक है। अच्छा चलो थोड़ा और इजी एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा बताओ भाई A की पोजीशन रिवर्स से क्या होगी। अब आपको मन ही मन हंसी आएगी, बोलो सर क्या पढ़ा रहे हो आप भी जो है, अब A की पोजीशन हमको नहीं आएगी, इतने तो हम बेकार नहीं पढ़ने में है। बिल्कुल सही बात है गाइस, क्या करोगे 27 में से, देखो फंडा तो अप्लाई होना चाहिए गाइस, जो फार्मूला है वो आपका एप्लीकेबल होना चाहिए। आई वांट टू प्रूव दिस। तो 27 माइनस 1 क्या था गाइस बताओ, 26 होता है, वेरी गुड। मैंने कहा Z की पोजीशन रिवर्स से क्या होगी, 27 माइनस गाइस Z की पोजीशन 26, बोले तो 1, और बिल्कुल सही है, अपोजिट से Z फर्स्ट नंबर पे ही आता है। बताइए एग्री करते हैं या नहीं करते हैं। आई होप आप लोग बिल्कुल एग्री करते हैं, क्योंकि एग्री करना पड़ेगा, आपके सामने चीजें दिख रही, क्लियर दिख रही हैं।
अब देखो गाइस, मैंने कहा साफ साफ बड़े अक्षरों में लिखा है बट इग्नोर दिस ट्रिक। अब कहोगे सर आप भी क्या कमाल करते हो ना, एक बार ट्रिक बताते हो और उसके बाद कहते सर इसको इग्नोर कर दो। देखो इग्नोर करने का मतलब क्या है कि ये आपको प्रूव कर रहा हूं कि आप इग्नोर क्यों करोगे आप मुझे, ठीक है। इग्नोर आपको करना पड़ेगा बिकॉज ये ट्रिक जो बता रहा हूं आपको C5 वही सब कुछ है। अगर वो कैप्सूल आपको पता है C5 का, बाकी कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। और अभी आप देखोगे विद इन 10 मिनट्स आपको प्रूव भी कर दूंगा ये ट्रिक कैसे आपके लिए आपके काम करती है। मैंने कहा कि इसको इग्नोर करो, 26 से लफड़ा खत्म करो, नहीं करना सर हमको, ठीक है, हमें पसंद नहीं आ रहा है। देखो हम पसंद क्या करें फिर। देखो अपोजिट लेटर की गाइस ट्रिक क्या होती है, देखिए आपके सामने साफ साफ लिखा है, देखते हैं वो ट्रिक क्या है। आफ्टर ऑल मैं करना क्या चाहता हूं, आप कहोगे सर इतनी आसान तो ट्रिक थी, सिर्फ 27 से माइनस करने की बात थी, अब आप क्या चाहते हो बताइए। देखिए गाइस ए के अपोजिट क्या होता है बताइए, ए के अपोजिट यानी अगर फॉरवर्ड से काउंट करो तो स्टार्टिंग में ए आता है, और जब उल्टा काउंट करो तो क्या होता है, सबसे पहले गाइस फर्स्ट नंबर पे कौन आता है, जेड आता है। यानी वी कैन से दैट कि ए के अपोजिट क्या होता है गाइस, ए के अपोजिट आता है आपका जेड। तो इसको कैसे याद रखोगे गाइस, आजाद, आजाद का नाम सुने गाइस, आजाद, ए के अपोजिट जेड। एक्चुअली गाइस देखो मैं करना क्या चाहता हूं, डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, मैं एक स्टोरी में इस पूरी ट्रिक को बाउंड करना चाह रहा हूं, बस उस स्टोरी को ध्यान से देखना, लाइफ में सिर्फ एक बार सुनना, उसके बाद जिंदगी में कई बार सुनना, अपने आप लेटर आपको याद आ जाएगा। आजाद नाम का एक लड़का है, क्या है, लड़का, और लड़का को बताइए इंग्लिश में क्या बोलते हो, बॉय, बी के अपोजिट वाई, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब वो लड़का कर क्या रहा है, आपने लाइफ में कभी कुरकुरे वगैरह तो खाया ही होगा, चिप्स जरूर खाया होगा, तो एक प्रोडक्ट उसी टाइप का आता है जिसको बोलते हैं क्रैक्स, छोटे बच्चे से इसको खाते हैं, ठीक है, आप लोगों ने खाया होगा, बस ये ना बताओ बात अलग है। क्रैक्स, क्रैक्स के साथ कंडीशन है कि बच्चा क्या कुछ न कुछ पी रहा होगा, कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, और कोल्ड ड्रिंक कौन सी पी रहा है, ड्यू। पीने को कुछ भी पी सकता है, लेकिन यहाँ पे गाइस कोल्ड ड्रिंक में सिर्फ ड्यू ही अलाउड है, उसके अलावा और कुछ नहीं पी रहा, भाई उसको पसंद ड्यू है, ठीक है। लेकिन कब पी रहा है, उसकी टाइमिंग क्या है गाइस, टाइमिंग भी फिक्स है, बड़ा मेंटेन किया हुआ लड़का अपने आप को, यानी इवनिंग टाइम में कसते बहुत क्या कर रहा है, वो कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, ड्यू पी रहा है। और कितनी क्वांटिटी पी रहा है गाइस, कितने अमाउंट में पी रहा है, फुल बॉटल, क्या कर रहा है, फुल बॉटल पी रहा है, किसकी, कोल्ड ड्रिंक की। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट वो लड़का पी कहाँ रहा है, बताओ लोकेशन क्या है, व्हाट इज द लोकेशन। वो लड़का गाइस पी रहा है जीटी रोड पे, कहाँ पी रहा है, जीटी रोड पे। आपको बिल्कुल मनी में हंसी आएगी कि जीटी रोड पे लड़का क्या कर रहा है, कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, वाह भाई वाह, ऐसी कौन सी बात आ गई जो लड़का जीटी रोड पे कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। बिल्कुल, लड़के का निकला है हाई स्कूल का रिजल्ट, क्या निकला गाइस, लड़के का निकला है हाई स्कूल का रिजल्ट, और लड़का किया है टॉप। तो जब लड़का टॉप किया है तो भाई क्या किया, कोल्ड ड्रिंक पी लिया, तो कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया, एंजॉय नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, अपने आप को एंजॉय करेगा भाई। और उसके बाद वो लड़का कहीं जा रहा है इंडियन रेलवे से, कहाँ जा रहा है गाइस, इंडियन रेलवे से। और आप सबने इंडियन रेलवे का नाम सुना ही होगा, और आई होप सबने सफर कभी न कभी किया होगा जरूर, ठीक है, और नहीं किया होगा तो कभी न कभी करोगे, ठीक है, इंडियन रेलवे। और आप सबने गाइस कार्ड्स तो खेले होंगे, पत्ते, कार्ड्स में गाइस 2 कार्ड्स होते हैं खास तौर से, जिसका नाम है जैक एंड क्वीन, ठीक है। और अगर नहीं जानते हो तो खेलने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज प्रोबेबिलिटी में भी मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस आते हैं कहीं न कहीं कार्ड्स के बिहाफ पे, तो थोड़ा सा आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। फिलहाल मैं रिलेट कर रहा हूं अपनी स्टोरी से। वो लड़का कहीं जा रहा है गाइस, कहाँ जा रहा है बताओ, कानपुर, कहाँ जा रहा है, वो लड़का कानपुर जा रहा है, ओके। क्या करने जा रहा है, अपने लव से मिलने, किससे, अपने प्यार से, अपने लव से मिलने। और लव कोई और नहीं था, एक मैन था, एक आदमी था। कैन यू गेस, कैन यू इमेजिन हु वाज दैट पर्सन, बताओ भाई वो लड़का किससे मिलने जा रहा था, कोई गेस कर सकता है, बताओ। खुशखबरी है भाई, लड़का हाई स्कूल में टॉप किया है, किससे मिलने जा रहा है गाइस, वो पर्सन कोई और नहीं था, उसके पापा जी थे, अपने पापा को खुशखबरी सुनाने जा रहा था, गुड न्यूज देने जा रहा था कि पापा जी मैं तो टॉप कर गया, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये ट्रिक तो बड़ी अच्छी है, लेकिन ये ऐसी कौन सी ट्रिक है, 27 से आप जो है लेटर की पोजीशन को माइनस नहीं कर पा रहे थे, और अब आप जो इतनी लंबी चौड़ी चिट्ठा पकड़ा दिए, ऐसी ट्रिक तो हमने पहली बार देखी, इसको कौन याद रखेगा। तो गाइज ये जो ट्रिक हमने आपको बताई है, इसको कभी भी एग्जाम में लिखना मत, ये सिर्फ आपके कहाँ चलेगी, माइंड में चलेगी, प्रोसेस होगी, ठीक है। और लिखना क्या है, ये जो सामने लिखा हमने घेर दिया है इस ट्रिक को, दैट वाज कॉल्ड एज मास्टर ट्रिक। तो हमें साबित भी तो करना है भाई, जब मास्टर ट्रिक नाम दिया तो क्यों दिया इसका नाम, बताया मास्टर ट्रिक, आफ्टर ऑल कुछ तो वजह होगी इसकी, इसका मतलब मैं इसको साबित करना चाह रहा हूं और प्रूफ भी करूंगा, और आपको जबरदस्ती नहीं, आप खुद कहोगे यस सर यही ठीक है, और अब हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है।
समझो ध्यान से, ये जो स्टोरी हमने बताई एक बार फिर से ध्यान से सुनो। आजाद नाम का बॉय यानी लड़का, जैसे आपने कहा देखो आजाद से कनेक्ट कर लिया, अच्छा सर ए के अपोजिट क्या होता है, जेड होता है। बी के अपोजिट गाइस वाई, बॉय होता है सर। वाई के अपोजिट बॉय, वाई बी होता है सर, ठीक है। यानी इस स्टोरी से कहीं ना कहीं आप चीजों को बाउंड कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप उसको कैच करने की कोशिश करो। तो आजाद नाम का बॉय यानी ए के अपोजिट जेड, आजाद नाम का बॉय यानी बी के अपोजिट वाई अपने हाथ में क्रैक्स एंड ड्यू की बोतल लेकर इवनिंग टाइम में फुल बोतल लेकर जीटी रोड पर टहल रहा था। क्यों? क्योंकि लड़के का निकला था हाई स्कूल का रिजल्ट, लड़का किया था टॉप, वो जा रहा था इंडियन रेलवे से यानी आई के अपोजिट आर। और गाइस जब रेलवे से जाएगा सफर में तो कहीं न कहीं अपने आप को एंटरटेनमेंट करने के लिए दो कार्ड्स रखे थे। कौन कौन से? जैक और क्वीन, जिनको प्ले करते करते खेलते खेलते जा रहा था। कहाँ जा रहा था? कानपुर जा रहा था। क्या करने? अपने लव से मिलने और अपने प्यार से मिलने। और लव एक मैन था, आदमी था, यानी कि उसके पापा थे जिनसे वो मिलने जा रहा था और सुनाने जा रहा था कि पापा जी मैं तो टॉप कर गया। ठीक है, आई होप गाइज ये ट्रिक आपको काम की होगी। अब देखो कैसे ये आपके माइंड में सेट हो गई। अब देखो बहुत सारे लोगों को गाइस, बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे जिनको पहले से ट्रिक थोड़ा बहुत पता होगी, समथिंग डिफरेंट होगी। अब देखो ए के अपोजिट जेड चाहे आजाद से आए चाहे आजम से आए, बी के अपोजिट बॉय से आए चाहे किसी और वर्ड से आ जाए। जैसे हमने कहा कि गाइस देखो के अपोजिट पी कानपुर से कह लो, चाहे बाहुबली मूवी आई थी कटप्पा के अपोजिट पी कह लो, चाहे पीके आपने मूवी आई थी पीके आमिर खान की पीके या केपी कह लो, बात एक ही है गाइस। तो सब मिला जुला के गाइस के अपोजिट पी चाहे कैसे भी, चाहे कानपुर से आए चाहे कटप्पा से आए चाहे पीके से आए, डजेंट मैटर एट ऑल। एल के अपोजिट हो चाहे लवली से आए चाहे लवली सिंह से आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे लवेबल से आ जाए। ठीक है, आई मीन टू से इसके अलावा आपको कुछ और भी ट्रिक पता होगी गाइस। मेरा कंसर्न बस इतना है कि जैसे ही मैंने पूछा बताओ भाई जी के अपोजिट कौन सा लेटर होगा, तो तुरंत विद इन अ सेकेंड मेरे मुंह से क्वेश्चन और आपके मुंह से तुरंत जवाब आना चाहिए, सर जी के अपोजिट टी आएगा। ये नहीं कि आप जी का पोजीशन सर आता है 7 आता है, अच्छा 27 में से सर 7 घटा दिया, सर 20 आ रहा है, तो 20 पे कौन टी, मतलब देख लो कितना मुश्किल हो रहा है। यानी उस ट्रिक से क्या करोगे, जी के अपोजिट पूछा तो पहले जी की पोजीशन निकालोगे 7, 27 से माइनस करोगे 20, 20 पे कौन आता है टी, मतलब गाइस आपको डबल बार भाई 2 बार आपको लोकेट करना पड़ेगा पोजीशंस को। बात समझ रहे हैं? तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो बताइए ये ट्रिक कैसे काम की, ये चल रही है ट्रिक आपके माइंड में, और ये आपको क्या करना है गाइज, स्क्रीन पे जैसे एग्जाम स्टार्ट होगा आपको लिख लेना। और इसको लिखने में गाइज मुश्किल से मुश्किल 5 सेकंड लगेगा, ओनली 5 सेकंड, और 5 सेकंड में पूरा पूरा लेटर आपके सामने आ चुका। देखिए कैसे प्रूफ करते हैं। मैंने कहा बताओ भाई बी की पोजीशन रिवर्स से क्या होगी, सबसे आसान होगा इस पहले पोजीशन, 27 में से 2 गया 25, नहीं कर रहा है। अब देखिए ये ट्रिक कैसे काम करेगी, मैंने जिस लेटर की पोजीशन आपसे रिवर्स में पूछा उसको बताना है गाइज कि उसके अपोजिट कौन सा लेटर आएगा। जब भी किसी लेटर की पोजीशन, अगेन आई एम रिपीटिंग, जिस भी लेटर की पोजीशन आपको रिवर्स से पूछेगा उसके अपोजिट कौन सा लेटर आ रहा है। अब अपोजिट वाला कंडीशन गाइस क्या करेगा, ये आपको जो लेटर आपको दे रखा है, जो ट्रिक हमने आपको स्टोरी के फॉर्म में भी जस्ट बताई है, वहां से कनेक्ट करो। सर क्या पूछा, बी के अपोजिट, सर बी के अपोजिट सर बॉय यानी कि वाई, तो जो बी के अपोजिट जो वाई लेटर आ रहा है, वाई की पोजीशन फॉरवर्ड में कितनी होती है, एक्स वाई दैट इज 25। यानी जो अंदर का प्रोसेस है गाइस, ये ट्रिक हमारे माइंड में चल रही है और आंसर कौन दे रहा है, ये मास्टर ट्रिक जो हमने बताया C5 लुरुक्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने एक और ले लो, चलो भाई मैंने कहा बताओ जेड की पोजीशन रिवर्स से क्या होगी, इजी लेते पहले गाइस, जेड की रिवर्स से पोजीशन क्या होगी, तो क्या कहोगे आप, सर जेड के अपोजिट आजाद, ए का मतलब कितना होता है 1 होता है। हमने कहा बताओ के की रिवर्स से पोजीशन क्या होगा, तो क्या बताओगे, के की रिवर्स से, के के अपोजिट सर कानपुर, पी का ओपी 16। देखो गाइस यहां 2 बातें होती हैं, अगर हमने पूछा जी के अपोजिट कौन सा लेटर होगा तो देन यू विल से सर जीटी रोड यानी कि टी। हमने कहा बताओ जी की रिवर्स से पोजीशन क्या होगी, देन यू हैव टू टेल द अपोजिट लेटर उसका कौन सा, जीटी रोड टी, टी का पोजीशन गाइस 20 होता है। गेटिंग माय पॉइंट, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बट इन सब के बीच में आपका ध्यान अगर आप लोग धैर्य से पढ़ोगे तो एक बार जरूर जाएगा कि सर ये तो सब कुछ बताया, ये 27 कहां से आ गया, है ना। आपके दिमाग में शायद नहीं है, तो मैं आपके दिमाग में लाना चाह रहा हूँ 27 कहाँ से आया, बताओ जरा इसको। जैसे यहाँ देखिए ध्यान से, आपको प्रूफ कर देता हूँ कि कहाँ से 27 आपका आ रहा है। ये रहा आपका ए और ये रहा आपका जेड गाइज, और यहाँ पे क्या आपका के सपोज करो, ठीक है के है, दिस इज के, ठीक है।
के की पोजीशन फॉरवर्ड कितने थे गाइस 11 होते, सबको पता है इजोटी से। रिवर्स से क्या करो गाइस 27 से 11 घटाए 16, अगर मैं 11 प्लस 16 ऐड करूं कितना आता है गाइस 27 आता है। बताओ 27 कहां से आ गया, क्योंकि के को हमने लेफ्ट से काउंट किया स्टार्टिंग से, तब भी आपका 11 में भी काउंट हो रहा है, और रिवर्स से 16 किया तब भी इसमें भी काउंट हो रहा है। इट मींस गाइस बोथ साइड से के की पोजीशन काउंट हो रही है, जबकि के एक सिंगल लेटर है, तो जब दोनों को जोड़ोगे गाइस 27 का मतलब एक बार एक्स्ट्रा काउंट हुआ। दैट्स वाई हम 27 से माइनस कर रहे हैं, और इस कॉन्सेप्ट को और डिटेल में पढ़ेंगे जो हम पढ़ेंगे ऑर्डर रैंकिंग में। तब किसी पर्टिकुलर पर्सन की लेफ्ट से रैंक और राइट से रैंक होती है, दोनों को जोड़ के टोटल से -1 कर दो, क्या निकलता है आपका, कहीं न कहीं आप जैसे देखो यहाँ पे, जैसे मैंने कहा कि कोई पर्सन है, मान लो कि अजय, चलो मैं खुद को ले लेता हूँ, मेरी रैंक लेफ्ट से 10 है और राइट से मान लो 15, पूछा टोटल कितने होंगे, तो गाइस लेफ्ट से 10 प्लस 15, ये आपको बता कितना हो गया 10 प्लस 15। अब देखो 10 15 दोनों में एज ऐड हो गए, यानी एक माइनस कर दो, टोटल जोड़ के माइनस कर दो, दैट इज आपका आंसर होगा 24%। क्या हो जाएंगे, टोटल 24 लोग होंगे यहाँ पे, ठीक है। जस्ट मैंने आपको हिंट किया है, आगे ऑर्डर रैंकिंग में देखें डिटेल में, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। चलो खैर 27 से ज्यादा आपको मतलब भी नहीं है, ठीक है। अब देखो गाइज ये ट्रिक आपके सामने आ चुकी है, अब आप लोग इजीली लेटर्स को लोकेट कर सकते हो। लेट मी रिकॉल फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं थोड़ा आपको रिकॉल कर देता हूं, देखो है क्या चीजें। सी, अब मैंने कहा बताओ भाई बी की पोजीशन फॉरवर्ड में, अब ध्यान देना क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन को सफल करूंगा, ठीक, कभी फॉरवर्ड कभी रिवर्स पूछूंगा, आपको मेरे साथ साथ भी चलना है और तुरंत स्विच करना है। बी की फॉरवर्ड से बताओ क्वेश्चन क्या, बी की फॉरवर्ड से कितना होगी पोजीशन, यानी ABCD 2, वेरी गुड। मैंने कहा बताओ के की फॉरवर्ड से पोजीशन क्या होगी गाइस, तक आपने कहा 11। मैंने कहा बताओ जेड के अपोजिट कौन सा लेटर आएगा, सर आजाद, ए। मैंने कहा बताओ एल के अपोजिट कौन सा लेटर आएगा, सर लव, ओ। मैंने कहा बताओ पी की पोजीशन रिवर्स से क्या होगी, ध्यान दें रिवर्स से पोजीशन पूछा है, अपोजिट नहीं पूछा है, तो पी के अपोजिट सर कानपुर, के का पोजीशन IJ के सर 11। यानी सब मिला जुला के कुछ भी कर लो, कान चाहे सीधा पकड़ो चाहे घुमा के पकड़ो, जवाब कौन दे रहा है, CFI लोरोक्स। तो बताओ क्या ये मास्टर ट्रिक हुई या नहीं हुई। आई होप अब आप लोग मन ही मन तो अग्री करोगे, क्योंकि मैं सामने आपको दिख नहीं रहा हूं, ठीक है, लेकिन जहां तक आप लोग इस वीडियो को प्रॉपर देखोगे। हाँ एक बात और गाइज आपको बोलेंगे कि लेक्चर जब भी आप अटेंड करना, तो कभी भी स्पेशली रीजनिंग के लेक्चर में या किसी भी लेक्चर में गाइज, ठीक है, आप एक भी सेकंड वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि उस क्या पता उस 2-4 सेकंड के भीतर में कुछ ऐसी बात फैकल्टी भूल गया हो जो आगे कॉन्सेप्ट को कनेक्ट कर रहा हो, ठीक है। तो अगर आप 1-2-4 सेकंड में अगर आप वीडियो को स्किप करते हो, तो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम आएगी और आप शायद कनेक्ट ना कर पाओ। तो एक भी सेकंड वीडियो को स्किप नहीं करना है, और जब भी देखिए तो अपना नोट्स लेके बैठिए। तो गाइज अब हम देखते हैं लेटर्स की पोजीशन पे आपको कमेंट तो हो चुका, अब हम आगे मूव करेंगे गाइज क्वेश्चन पे, पर्टिकुलर क्वेश्चन पे अब हम मूव ऑन करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से गाइज। पॉइंट तो होंगे नहीं हुआ इस पे दबाएं। यस तो गाइज आप सब लोग देख सकते हैं क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 1। तो अब तक हमने गाइज अल्फाबेट्स की पोजीशन यहाँ पे देखी कि अल्फाबेट्स की पोजीशंस क्या होती हैं, फॉरवर्ड में क्या होता है, रिवर्स में क्या होता है, ये सारी चीजें गाइज हम देख चुके हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे पर्टिकुलर क्वेश्चन की, क्वेश्चन में कैसे यूटिलाइज करेंगे या क्वेश्चन को कैसे टैकल करना गाइज, ठीक है। ये असली मकसद क्या है गाइज, क्वेश्चन करने आना चाहिए, ठीक है। जब तक क्वेश्चन करने आपको नहीं आएगा तब तक उस ट्रिक का कोई मतलब नहीं बनता है, न ही कोई मायने बनता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। इन एन अल्फाबेटिकल सीरीज A to Z, देखो गाइस A to Z नहीं भी कहा था तो एक अल्फाबेटिकल सीरीज का मतलब ये होता है कि A से Z की बात कर रहा है। जब रिवर्स अल्फाबेटिकल बोले तो समझो Z से A की बात कर रहा है, ठीक है। यानी साफ साफ बोल दिया कि भाई A से Z की बात कर रहा है, दिस इज द अल्फाबेटिकल सीरीज 1 to 26, और ये कहलाता है गाइस 1 से 26 तक जाता है आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर या अल्फाबेटिकल सीरीज कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, मेन क्वेश्चन पूछा क्या गया आपसे गाइस, क्वेश्चन पूछा गया आपसे सबसे फर्स्ट वन कि व्हाट विल बी द थर्ड लेटर। गाइस लेटर कहो एलिमेंट भी कह दो, एलिमेंट गाइस अपने आप में एक जनरल टर्म है, इसको मैं आगे और इलेबोरेट करूंगा कि एलिमेंट का मतलब क्या होता है। फिलहाल अभी आप लेटर मान के चलो, व्हाट विल बी थर्ड लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 13th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, यानी बाएं छोर से। अब देखो गाइस लेफ्ट और राइट क्या होता है, सीरीज का देखो लेफ्ट हमेशा क्या होता है गाइस, ये होता है लेफ्ट और ये होता है आपका राइट, क्या होता है, दिस इज द लेफ्ट एंड दिस इज द राइट। अब कहोगे सर लेफ्ट राइट का मतलब क्या, सीरीज को जस्ट सामने अपने लिखो, जो आपका लेफ्ट होगा उस सीरीज का लेफ्ट होगा, जो आपका राइट होगा सीरीज का राइट होगा, ये यूनिवर्सल है, इसमें कभी भी चेंज नहीं होगा गाइस, ठीक है। और लेफ्ट को ही हम गाइस क्या बोलते हैं, हम सीरीज को स्टार्टिंग पॉइंट,
इसको हम गाइस सीरीज का स्टार्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं एंड दिस इज द लास्ट पॉइंट और यू कैन से एंड पॉइंट। ठीक है, इसको गाइस हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम एंड पॉइंट भी कह सकते हैं या लास्ट पॉइंट भी कह सकते हैं। ठीक गाइस, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। चलो गाइस बात करते हैं। अब आपसे क्या बोला गया है कि लेफ्ट से 13 के लेफ्ट में 3। अब कुछ लोग क्या करोगे, वही रटा रटाए पटर ABCD पूरा लिखोगे। अगर गाइस पूरा ABCD ही लिखना होता तो बताओ मैं अभी आधे घंटे से करीब करीब मैं पूरा लेक्चर में इतनी सारी ट्रिक क्यों मैं आपको बताता है। तो इतना जो मैंने आपको मेहनत करके ट्रिक बताई, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो उसका मतलब होगा। तो लेट अस यूटिलाइज दैट ट्रिक कि कैसे हम उसको, ये सामने जो आपके गाइस क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4, ये चारों के चारों क्वेश्चन का विद इन 20 सेकंड होने वाले क्वेश्चन है। अब आपको जान के हैरत होगी सर 20 सेकंड कैसे कर रहे हो आप, 20 सेकंड तो हम क्वेश्चन नहीं पढ़ पाएंगे। बिल्कुल, क्वेश्चन पढ़ना ही क्या है, क्वेश्चन में पढ़ना ही कुछ नहीं है। अब देखो कैसे पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, आपको देखना क्या उसमें, बस ये देखो ध्यान से। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे, डिटेल आप गाइस कर सकते हो लेकिन एक बार करके ट्राई करना, दोबारा कभी लाइफ में करना ही मत, ठीक है, मत करना उसको। अब देख करना क्या, लेफ्ट, यहाँ देखो लेफ्ट है राइट है, तो गाइस एक ट्रिक होती है, उस ट्रिक को ध्यान समझो। वो ट्रिक क्या है, लेट्स फोकस ऑन दिस ट्रिक। जब गाइस लेफ्ट लेफ्ट की बात करता है, ध्यान दीजिए, जब लेफ्ट लेफ्ट की बात करता है, जब दो लेफ्ट लेफ्ट हो या दो राइट राइट हो, उस केस में वैल्यू क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं और आंसर देते हैं जो फ्रॉम, यानी हिंदी में बोलते हैं से, यहां से। ठीक है, अच्छा जी। और अगर एक लेफ्ट हो एक राइट हो या एक राइट एक लेफ्ट हो, तो क्या करते हैं वैल्यू सब एड ऑन करते हैं, यानी जोड़ देते हैं और आंसर देते हैं जिसमें लगा होता फ्रॉम यानी कि से। तो गाइस ये जो ट्रिक है आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से काम आपका बनने वाला है। कल को भूल गए सर लेफ्ट लेफ्ट में क्या था, राइट राइट में क्या था, तो उस केस में गाइस जब क्या करोगे, कहीं ना कहीं आपके प्रॉब्लम होगी, क्रिएट होगी। तो आप सब लोग को मैं थोड़ा सा रिलेट कर रहा हूँ रियल लाइफ से। आपने कभी न कभी गाइस मैग्नेट तो देखा होगा, चुंबक, तो मैग्नेट क्या करता है, कभी भी सेम पोल में अट्रैक्शन होता है? आप जरा खुद सोच के बताओ, क्या कभी नॉर्थ नॉर्थ पोल अट्रैक्ट करते हैं? नहीं सर, रिपेल करते हैं। सेम पोल में गाइज क्या होता है, हमेशा अट्रैक्शन होता है और अपोजिट में क्या होता है गाइज, रिपल्सन होता है। और नॉर्मल सी बात है, अट्रैक्शन मतलब जहां भी आप लोग कोई मिल मिला के रहोगे तो ऑब्वियस सी बात है उसका रियल कुछ ना कुछ क्या होगा, प्लस ही होगा। और जहां लड़ाई झगड़ा करोगे, रिपल्सन होगा, तो क्या होगा, ऑब्वियसली दोनों का नुकसान होगा। यानी रियल लाइफ से आप गाइज को कनेक्ट कर सकते हो कि सेम होगा तो रिपल्सन, देखो सेम होगा तो रिपल्सन यानी कि माइनस, और अपोजिट होगा तो अट्रैक्शन यानी कि प्लस। तो गाइज वहां से रिलेट कर सकते हो, यानी ट्रिक के ऊपर भी ट्रिक बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं ताकि वो ट्रिक भी कभी लाइफ में आपके ना भूले। तो ये ध्यान रखिएगा, सेम में हमेशा रिपल्सन यानी माइनस, अपोजिट में प्लस यानी कि अट्रैक्शन। क्लियर है? चलो हमारा मुद्दा गाइज बस इस पॉइंट को पकड़ो कि लेफ्ट राइट का फंडा है क्या, समझिए ध्यान से। देखो यहाँ पे लेफ्ट है और ये क्या है, लेफ्ट, बस ये देखो। अच्छा लेफ्ट लेफ्ट है, कोई बात नहीं है, तो लेफ्ट लेफ्ट में क्या करते हो, वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हो। तो गाइज 13 में से क्या घटाओगे, 3, दैट इज 10th, यानी कह सकते हो गाइस 10th लेटर कहां से, 10th लेटर फ्रॉम, मैंने कहा ना आंसर देते हैं फ्रॉम, जो से लगा है, तो हियर इट इज फ्रॉम द लेफ्ट, सो यू कैन आल्सो से 10th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड, यानी बाएं छोर से 10वां। अब कुछ लोग खुरापाती दिमाग लगाओगे, एक्स्ट्रा दिमाग कहोगे सर 3 - 13 = -10, सर -10 पे कौन सा लेटर होता है? तो गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं है, अंडरस्टूड, कॉमन सेंस की बात है कि हमेशा बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू घटेगी, छोटे से बड़ी को नहीं घटाओगे, बिकॉज नेगेटिव में गाइस कोई पोजीशन यहाँ पे नहीं लोकेट होगी। ठीक है, चलो, यानी कह सकते हो इनडायरेक्टली कि ये जो क्वेश्चन इतना बड़ा था, इसको आपने छोटे से फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। सिंपल सी बात, इस क्वेश्चन का मतलब हुआ कि बताओ भाई अल्फाबेटिकल सीरीज में 10th नंबर पे कौन आता है लेफ्ट एंड से, तो बाएं छोर से 10 पे कौन आता है? आपके सामने ट्रिक में, चलो सामने लिख देगा CFI लोरुक्स, ताकि आपको चीजें प्रॉपर विजिबल हो। अब आप देखो इस ट्रिक से कैसे लेटर्स को लोकेट कर पाते हो। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 एंड 24। बताओ भाई 10 नंबर पे कौन, IJ, सर जे आता है, बात हो गई खत्म। हुआ, पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नाउ अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, कैसे आप ऐसे हवा उड़ाते हो, सर कुछ भी नहीं इसमें है, ये राइट है और ये राइट है, तो बताओ गाइस क्या करोगे, सेम है तो माइनस कर दो, 18 - 4, बड़ी से छोटी वैल्यू घटा दो, 14th लेटर कहां से, 14th लेटर गाइस कहां से, फ्रॉम द राइट, हियर इट इज आल्सो, सो इट विल आल्सो बी फ्रॉम द राइट एंड। यानी गाइस अब ध्यान दो थोड़ा सा, राइट से 18 चाहिए। अब जब राइट से गाइस 18 जाओगे तो देखो यहां से जाओगे तो सीधा सीरीज है, जब जेड से चलोगे यानी उल्टा चल रहा है, तो बताओ राइट से
सॉरी राइट से 14 पे कौन आ रहा है बताओ, 14 नंबर पे कौन आएगा? तो राइट से 14 पे गाइज वही आएगा जो लेफ्ट से 13 पे आएगा। 27 से 14 घटा दो, तो 27 से 14 क्यों घटाओगे आप? नहीं कर रहा है। बताओ गाइज एक्चुअल में 14 पे आता कौन बताओ? 14 पे रियल में कौन आता है? फॉरवर्ड में एन आता है। तो देखो जब फॉरवर्ड में पूछता है 14 पे तो आपका आंसर एन आता है, लेकिन गाइज रिवर्स से पूछा है तो एक्चुअल में 14 पे एन आता है, तो उसके अपोजिट कर दो बस। बताओ गाइज एन के अपोजिट कौन आता है? एम, यानी कि मैन। बात समझ गए? और नहीं आता है तो वही तरीका अपना लो, 27 में से सर 14 गया, बोले तो 13, 13 बोले तो एम, बात खत्म हो गई। कंफर्म हुआ? कब? जब रिवर्स में पूछे तो। चलो आपके मन में डाउट हो क्योंकि एम और एन बिल्कुल क्लोज है, आपको लगता है सर ये क्या है, थोड़ा सा आपको और इलोबरेट करता हूं यहाँ पे चीजों को लेके। अगर सपोज करो कि ये वैल्यू 14 की जगह अगर सपोज करो कि 10 आती तो आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। अगर ये आता 10th फ्रॉम द राइट, तब बताओ क्या होता? खुद बताओ कि अल्फाबेटिकल सीरीज में राइट से 10th नंबर पे कौन आएगा? तो 27 में से 10 गया 17, 17 पे कौन? क्यू। तो मैंने वही तो कहा, जब राइट से देखो लेफ्ट से पूछे 10 पे तो जे आता है, राइट से पूछेगा तो 10 नंबर पे अभी भी जे ही आएगा, लेकिन अब जे के अपोजिट आएगा। जे का अपोजिट कौन? जय क्वीन। आंसर क्या हो गया? क्यू। आई होप आपको डेटा क्लियर हो गया होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन गाइस, देखते हैं अगला क्या है आपके सामने। व्हाट विल बी फिफ्थ टू द राइट ऑफ समथिंग समथिंग समथिंग? क्या बताओ भाई? राइट, ये क्या? लेफ्ट। बहुत बढ़िया, राइट लेफ्ट ऐड ऑन कर दो। 5 + 7 = 12। अपोजिट है, अट्रैक्शन हुआ गाइस 12। कहां से? फ्रॉम द लेफ्ट गाइस, फ्रॉम द लेफ्ट। बताओ भाई लेफ्ट नंबर से, लेफ्ट से। मैं आपको ट्रिक लिख दूं ताकि आपके सामने समझ आए चीजें, पीछे नहीं जाऊंगा, बैक। CF मैंने कहा ना, इसे में आपको पूरा लेटर का दर्शन होना चाहिए, तो मैं आपको दर्शन कराऊंगा और आप खुद दर्शन करो। इसमें देखो आपको झलक दिखनी चाहिए इसे प्रॉपर अच्छे तरीके से। सर पूरा लेटर मुझे नजर आ रहा है, ठीक है? तो मैंने आपको अर्जुन की, जो अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखाई दे रही थी ना, तो समझो ये वही अर्जुन की चिड़िया की आंख है। समझ लो ट्रिक, ठीक है? आपको बिल्कुल यही दिखना चाहिए, उसमें पूरा लेटर आपको दिखाई देगा, ठीक है? तो बताओ लेफ्ट से 12th पे कौन आ रहा है गाइस? 12 नंबर पे आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है एल। आंसर क्या हो गया? एल हो गया, बात खत्म हो गया। चलो गाइस नेक्स्ट बताओ क्या है? अगला है यहाँ पे लेफ्ट, और ये क्या गाइस? राइट। ऐड ऑन कर दो। 4 + 14 = व्हाट? 18। कहां से? तो गाइस 18 फ्रॉम द राइट है, तो यहां भी 18 फ्रॉम द राइट हो जाएगा। बताइएगा ये राइट से 18 पे कौन आता है? राइट से 18 मतलब कि बताओ, अब राइट से लेफ्ट से पूछता तो आर आता, लेकिन राइट से पूछा है तो बताओ एक्चुअल में गाइस आता क्या? आर आता। तो अब आर के क्या करोगे? अपोजिट निकालोगे ना। तो इंडियन रेलवे, वो ट्रिक कब काम आएगी? आंसर आ गया आई। तो इसका आंसर आई आ गया गाइस, इसका आंसर एल आ चुका है। अब पीछे आप लोग आंसर देख सकते हो कि जैसा कि आपके सामने फर्स्ट का जे था और इसका आंसर आपका एम था। आई होप आपको डेटा बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर हो गया हो तो गाइस मन ही मन बोल दो यस सर क्लियर है, ठीक है? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है। अब इस ट्रिक को थोड़ा सा और गाइस, इस ट्रिक को देखो, जरूरी नहीं कि हर बार अल्फाबेट ही दे, ABCD ही आए, कोई जरूरी नहीं है गाइस। इसके अलावा आपके सामने कुछ न कुछ नंबर न्यूमेरिक फॉर्म में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज दे सकता है, प्योर नंबर सीरीज दे सकता है गाइस। बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे आ सकते हैं। तो देखो इससे घबराने की जरूरत नहीं कि सर ये कहां से नंबर आ गया, आपने बताया नहीं था, कुछ भी नहीं गाइस। कॉन्सेप्ट, मैंने क्या कहा कि कॉन्सेप्ट पे हमेशा स्टिक रहो। कॉन्सेप्ट अगर आपका जबरदस्त है तो कुछ भी पूछ दे गाइस, अपने आप आप बता सकते हो, और ऐसी जाने कितनी सीरीज आप खुद डेवलप कर सकते हो, ठीक है? Which of the following is 9th to the, देखो फोकस हो, 9th to the left of 13 from the left end। देखो गाइस यहाँ पे लेफ्ट है और यहाँ क्या है? लेफ्ट है। बस इस पॉइंट को पकड़ो, और ये वैल्यू 9 है और ये कितना है? 13। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो सीरीज आपको दे रखी है, इस नंबर सीरीज का फॉर्मेट कर सकते हो, और इसमें कभी भी ध्यान रखिएगा ऑल द डिजिट्स आर इन सिंगल फॉर्मेट। कभी भी डबल नहीं होगा, डबल डिजिट कभी नहीं होती है। जैसे ये कभी 74 नहीं होगा, ये हमेशा 74, यानी यू कैन से 0 से लेके 9 तक की डिजिट गाइस यहाँ पे यूज की जाती है। कभी भी डबल या ट्रिपल डिजिट यहाँ पे नहीं होगा, ये अंडरस्टूड है। एंड दिस इज कॉल्ड ए लेफ्ट एंड दिस इज कॉल्ड ए राइट, एज आई सेड अर्लियर, ठीक है? कि हमेशा आपका लेफ्ट सीरीज का लेफ्ट, आपका राइट सीरीज का राइट होगा। चलो लेफ्ट लेफ्ट है, वैल्यू घटा दो। 13 में से 9 गया 4, कहां से? 4th फ्रॉम द, तो गाइस यहाँ फ्रॉम द लेफ्ट है, तो हियर इट आल्सो विल बी फ्रॉम द लेफ्ट। बताओ भाई लेफ्ट से 4th नंबर पे कौन है? लेफ्ट से 4th नंबर पे 1 2 3 4, आंसर गाइस क्या आ गया? 4 आ चुका। तो आंसर आपका हो गया 4, ऑप्शन नंबर सी।
अब कुछ लोग दिमाग में कहते हैं ना एक्स्ट्रा का कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं या अलग से कॉन्सेप्ट बनाते हैं, सर लेफ्ट से 4 पे 4 आया तो लेफ्ट से 5 पे 5 आएगा, सर लेफ्ट से सेकंड पे सेकंड आएगा, तो गाइस लेफ्ट से फर्स्ट पे कहाँ फर्स्ट है, 1 कहाँ है, लेफ्ट से फर्स्ट पे तो 5 आ रहा है। तो गाइस इस कॉन्सेप्ट को माइंड से निकाल देना। कहते हैं कि इसको एक्स्ट्रा कंफ्यूजन अपने मन में क्रिएट करना है, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट क्रिएट करना, कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट जो कि बेकार है। तो यहाँ पे ये 4 आ गया, 4 नंबर पे इट्स मात्र संयोग, ठीक है, ये जो नहीं कि हर बार 4 ही आएगा। जैसे लेफ्ट से फर्स्ट पे क्या 5 है, जबकि आना चाहिए 1, नहीं आ रहा है ना, तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस, जो भी आएगा 4 5 6, मेरा कॉन्सेप्ट असली ये है ना कि ये, ठीक है, कंफर्म। चले मूव करें, चलो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जरा कोशिश करो गाइस, आपको 5 सेकंड का पॉज देना, जरा 5 सेकंड देखो कैसे आप लोग करते हैं चीजों को, ठीक है। आपके सामने दे रखा है ये सीरीज है क्या आपका, 5 सेकंड आपको सोचने का मौका देना है। देखो ध्यान से, M क्वेश्चन मार्क 2D गाइस, ये जो सीरीज है दिस इज कॉल्ड एज मिससेलेनियस सीरीज। तो क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं मिससेलेनियस सीरीज, जिसको मिससेलेनियस कर लो या मिक्स कर लो। मिक्सचर समझते हो, आपने खाया होगा, मिक्स वेज खाया होगा। तो मिक्स वेज में क्या होता है, आलू टमाटर गोभी सब कुछ जितना है सब कुछ डाल दो, बन गया आपको मिक्स वेज, बन गया। मिक्स वेज मतलब सब कुछ मिला दिया। तो गाइस इसमें क्या किया आपने, कह सकते हो कि नंबर भी है, लेटर भी है, सिंबल भी है। तो वी कैन से दैट अब ये जो गाइस टोटल सब मिला जुला के हैं, अब मैं उस वर्ड पे आ रहा हूं थोड़ी देर पहले जिसका जिक्र किया था, एलिमेंट इज ए जनरल टर्म। देखो ये क्या है, क्या एलिमेंट का मतलब गाइस होता क्या है। एलिमेंट मैंने कहा कि एलिमेंट इज जनरल टर्म एंड इट इंक्लूड्स ऑल, लाइक व्हाट, जैसे कि आपका हो गया वावेल, वावेल नहीं कहो इसको पर्टिकुलर कर दो, लेटर्स कर दो गाइस, ठीक है, लेटर कर लो अल्फाबेट कर लो, लेटर कहो या इसको अल्फाबेट कर लो गाइस, बोथ आर द सेम। या नाउ नेक्स्ट वन इज गाइस यू कैन से नंबर एंड द लास्ट वन इज कॉन्सोनेंट एंड सॉरी लेटर नंबर एंड आपका हो गया सिंबल, ठीक है, ये 3 आपके आ चुके हैं। अब इसको थोड़ा और इलेबोरेट अगर हम करके देखते हैं गाइस, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो लेटर में वावेल भी होते हैं प्लस कॉन्सोनेंट, बोथ दोनों चीजें होती हैं, ठीक है। और नंबर में गाइस अगर मैं बात करता हूं लेटर में तो प्रॉपर ए से लेके आपका जेड तक हो गया। और आप सबको पता कि वावेल आपका सभी लोग जानते हैं कि ए ई आई ओ यू क्या होता है, वावेल होता है, ठीक है, कंफर्म। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, आपका है नंबर। नंबर गाइस हमेशा 0 से लेके 9 तक के बीच होगा। मैंने कहा डबल डिजिट कभी भी यहाँ पे यूज नहीं की जाती, ठीक है, ऐसी सीरीज में। सिंबल, अब देखो नंबर से अलग से टॉपिक है, वहां पे आता है, वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे गाइस क्या होगा, नंबर सीरीज जब यहाँ पे आगे नंबर हमेशा 0 से 9 के बीच यूज किए जाएंगे, बहुत ध्यान सुनिएगा। सिंबल जैसे आपका @ हो गया, कॉपीराइट, हैश, परसेंटेज, डॉलर मॉड, अल्फा, बीटा, गामा एक्सेट्रा, ठीक है, ये सारे के सारे गाइस यहाँ पे सिंबल्स हैं, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे लेटर भी है, नंबर भी है, सिंबल, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दैट, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड मिससेलेनियस और मिक्स्ड सीरीज, ठीक है। नाउ फोकसिंग ऑन द क्वेश्चन, व्हाट विल बी फोर्थ एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ, लेफ्ट है और ये राइट है, बस फोकस पे करो। असली मलाई कहाँ रखा बस उसको देखो, बाकी से मतलब नहीं। 12 पर 4 बताओ, लेफ्ट राइट ऑर्डर कर दो, 4 + 12 = 16। कहां से, फ्रॉम द राइट है तो गाइस फ्रॉम द राइट कर दो, 16 फ्रॉम द राइट। बताओ भाई राइट से 16 नंबर पे कौन आ रहा है। अब आप सभी लोग जानते हैं सीरीज का लेफ्ट है और इस सीरीज का राइट है, एज यूजुअल मैंने आपको पहले भी बता दिया था। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। मतलब गाइस कहते हो कि 6 कितना रहा गाइस, 6 आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, कंफर्म। अगर 6 नहीं है ऑप्शन में तो आपको डेफिनेटली एक ऑप्शन दिया होगा नन ऑफ दिस, दैट इज कॉल्ड एज इनमें से कोई नहीं गाइस, ठीक है। तो नन ऑफ दिस और CND 2 ऐसे ऑप्शन है जो कि बार बार आपके एग्जाम में आते हैं, तो इससे थोड़ा सतर्क रहेगा। नन ऑफ दिस, NOT, CND मतलब कैन नॉट डिटरमाइन, कंफर्म नहीं कर सकते। नन ऑफ दिस क्या होता है, इनमें से कोई नहीं, मतलब जो ऑप्शंस गिवन है, और CND यानी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कंफर्म नहीं कर सकते। इन दोनों लेटर से, इन दोनों वर्ड से स्पेशली दोस्ती कर लीजिए अच्छे तरीके से, ठीक है। जितने अच्छे से दोस्ती पहले ही कर लोगे उतना आपके बाद में काम आने वाली है, ठीक है। चलिए आई होप आपको एलिमेंट क्लियर होगा, एलिमेंट क्या है सारी बातें क्लियर होंगी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग फटाक से इसका क्वेश्चन का जवाब दो विदिन 10 सेकेंड, कुछ भी नहीं इसमें गाइस। क्वेश्चन पढ़ते ही आपके सामने जवाब है, बोलिए क्या होगा इसका जवाब, आंसर क्या आएगा। व्हाट विल बी 13 फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से 13, भाई ये लेफ्ट है या राइट है, कंफर्म। ये आपका लेफ्ट हो गया और ये आपका राइट हो गया,
बिल्कुल क्लियर है कॉन्सेप्ट है। क्या पूछा गया आपसे गाइस, बोला गया बताओ भाई लेफ्ट से 13 पे कौन आएगा, तो लेफ्ट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, दैट इज टी। आंसर आपका टी हो गया, ऑप्शन नंबर डी कंफर्म हुआ। बोलो क्लियर है या नहीं है। जबरदस्त, आपको खुद अब आएगा सर बहुत जबरदस्त मजा आ रहा है। अब जब मजा आ रहा है तो गाइस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बदल देते फिर, है ना। एक ही कॉन्सेप्ट पे ज्यादा क्वेश्चन करना अच्छी बात नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ गए, नाउ इंट्रोड्यूसिंग न्यू कॉन्सेप्ट। बताइए, ये एक नया कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के बिहाफ पे आपके एग्जाम में सीसेट में क्वेश्चन पूछा गया है। अभी थोड़ी देर में क्वेश्चन आने वाला है, पीछे वेट कर रहा है, ठीक है। देखिए क्या है क्वेश्चन। अब देखो गाइस यहाँ क्या बोला गया, हाउ मेनी वन आर गिवन इन द अबव सीरीज व्हिच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय 2। उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने एक हैं जिसके तुरंत बाद 2 है। हिंदी देखते खुश हो गए होंगे सर, क्लियर मामला हो गया। तो ध्यान दो यहाँ पे फॉलोड में, अब प्रीसीडेड में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले समझो वो कॉन्सेप्ट है क्या आप लोग, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि देखिए क्या चीज दिया गया है। देखिए ध्यान से क्या है कॉन्सेप्ट, आफ्टर ऑल कॉन्सेप्ट है क्या, लेट अस सी। जैसे आपको बोला गया गाइस क्या, सपोज दिस इज x, this is y and this is z, so I can say x is preceded by, ध्यान दीजिए गाइस ये आपके हमेशा काम आएगा और अक्सर कंफ्यूजन होता है, so make it clear first of all, and we can also say x is followed by z, right। अब कुछ सोचे पीछे पीछे चलते फॉलो करते, नहीं भाई, यहां फॉलो का मतलब क्या, जिस एलिमेंट के ठीक पहले जो एलिमेंट आएगा तो वो एलिमेंट कहलाएगा क्या, प्रीसीडेड बाय दैट पर्सन। और जिस एलिमेंट की बात करें उसके अगला एलिमेंट कोई आ रहा है उसके बाद में आ रहा है, तो जो एलिमेंट की बात करें दैट इज फॉलोड बाय, ठीक है। जैसे हमने कहा x इज प्रीसीडेड बाय y, x फॉलोड बाय z, वेरी गुड। इफ आई कैन से y इज प्रीसीडेड बाय व्हाट, सर यहाँ पे कोई नहीं, नन। क्या आंसर दोगे, नन। बट y फॉलोड बाय x ऑन द सेम पैटर्न, अगर मैं बोलूं z इज प्रीसीडेड बाय x डेफिनेटली, बट z फॉलोड बाय सर नन, कोई नहीं, ठीक है। आई होप आपको पता चल गया होगा, ठीक पहले प्रीसीड कहलाता है, ठीक बाद में फॉलोड कहलाता है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे पर्टिकुलर। बोला गया ऐसे कितने वन है, पहले तो मुझे ये बता दो इस सीरीज में ये कहलाता है गाइज आपका लेफ्ट कहलाता है एज यूजुअल, ये आपका राइट कहलाता है। बताओ सबसे पहले कि हाउ मेनी नंबर ऑफ वंस आर देयर इन द सीरीज, सिंपल क्वेश्चन। इस सीरीज में वन कितने हैं, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछ दिया हमने आपसे विदाउट एनी कंडीशन। क्या कहोगे सर, 1 2 3 4, कहोगे सर देयर आर 4 वंस आर देयर इन द सीरीज, यानी इस सीरीज में आपके टोटल 4 एक हैं, यानी 1 की काउंटिंग कितने गाइस, 4 है। ये नॉर्मल क्वेश्चन था। 2 कितने काउंट करोगे सर, 6 कितने काउंट कर लोगे। बट सिंपल क्वेश्चन देगा तो एक छोटा बच्चा भी दूसरी क्लास का कर लेगा, सर यहाँ है क्या, ये 1 तो दे रखा, 4 1 है सर यहाँ पे, अच्छा 1 2 3 4 कुछ भी काउंट कर लोगे बता देगा आराम से बच्चा भी। तो क्वेश्चन गाइस ये नहीं, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ऐसे कितने वन है दैट आर। अब देखो कैसे करो क्वेश्चन को, हमसे पूछा जो गया पहले उसको बॉक्स से बंद कर दो, यानी फोकस उस पे करो जो आपसे पूछा गया। 1 पूछा गया तो हाउ मेनी वन आर देयर इन द अबव सीरीज व्हिच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय 2। फॉलोड बाय गाइस क्या होता है, ये प्रोसीड बाय पहले, कंफर्म। यानी हमें चाहिए 1 को अपने बॉक्स में क्लोज कर दिया, ये पहचान है कि हमें काउंटिंग किसकी, 1 की करनी, फॉलोड बाय 2, मतलब 1 के बाद गाइस आपका 2 आना चाहिए। देखो 1 के बाद 2 कहां पे आया, 1, ये काउंट होगा। दूसरा 1 के बाद देखो 2 नहीं आया, एक और दो, नहीं काउंट करोगे छोड़ दो, जो काउंट है इसको छोड़ दोगे, ठीक है। पहला काउंट हुआ, दूसरा छोड़ दो। अगला 1 के बाद 2, हाँ जी वेरी गुड। अगले 1 के बाद कुछ है ही नहीं, तो कितना हुआ गाइस, देयर आर 2 वंस आर देयर। एक आपका ये 1 हुआ और एक आपका दूसरा ये 1 हुआ जो कि काउंट हो रहा है। तो वी कैन से देयर आर 2 वंस आर देयर दैट आर फॉलोइंग दीज कंडीशंस प्रॉपर्ली या फुली, यू कैन से, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 3 आर गिवन। चलो भाई हमसे क्या पूछा, 3 पूछा है। जो पूछे सबसे पहले उसको बॉक्स में क्लोज कर दो, फोकस रहे, मतलब कि हमें चाहिए क्या, 3 चाहिए। चलो भाई, बट किस कंडीशन के तहत चाहिए, कंडीशन क्या है, अबव सीरीज व्हिच इज प्रीसीडेड बाय 5, जिसके ठीक पहले 5 आता। लो भाई 5 आता है, 3 के पहले 5, बताइए 3 कहां पे है, यहाँ पे 3 के पहले 5, वेरी गुड, काउंट होगा, बिल्कुल सही होगा। अगला 3 के पहले 5, हाँ जी काउंट होगा। अगला 3 के पहले 2 नहीं काउंट होगा, कितने 3 है, 2। जहां जब मैंने सर्किल किया गाइस, ये आपका डॉट लगा, ये आपका 3 काउंट हो रहे हैं। आंसर यहां भी क्या होगा, 2, यानी ऐसे 2 3 है।
काउंटिंग में जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ गाइस। चलो जरा अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते कि देखते हैं, ठीक है। तो गाइज ये क्वेश्चन तो आपको क्लियर हुआ ही होगा, बिल्कुल कंफर्म है। तो मैंने कहा क्वेश्चन जरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की गाइज बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने बिल्कुल स्क्रीन पे दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखिए ध्यान से सब लोग, अब देखिए समझिए चीजों को। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने कहा ना कि थोड़ी देर में सीसेट में पूछा गया क्वेश्चन आपके सामने गाइज जा रहा है, और ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सीसेट 2020 में पूछा गया क्वेश्चन, बिल्कुल लेटेस्ट है, ठीक है, आप देख सकते हो। ये क्वेश्चन देखिए क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स दिस, ठीक है। How many odd numbers are followed by the odd number in the above sequence? Very good, ठीक है। अब ध्यान दो, क्या बोला गया आपसे, odd number followed by odd number, यानी हमसे चाहिए क्या बताओ, odd number चाहिए। followed by odd बोले तो follow मतलब इसके आगे जाएगा, तो odd यानी odd के बाद odd आना चाहिए। followed by बोला गया, not नहीं बोला गया, odd यानी कि टिक कर दो। टिक का मतलब क्या है, क्रॉस मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखो गाइस ध्यान से, एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली जो इमेज है ये कंफ्यूज मतलब ये सब पूरा टोटल एक ही लाइन में कंटिन्यूएशन है। जैसे 5 के बाद 8, ये 6 3 8 5 2 2 8 5 2 2, देन 4 3, यू कैन से 4 3 नाउ 4 9 एंड लास्ट में गाइज आपका 6 हो गया, ठीक है। तो एक्चुअल में गाइज ये सीरीज टोटल कंटिन्यूएशन में है, सो डोंट गेट कंफ्यूज एट ऑल कि सर ये अलग से कहां दे दिया है। एक्चुअल में ये पूरा एक सीरीज है, तो इसको जगह नहीं रही होगी आपके पास एग्जाम पेपर में, तो उसको 2 लाइन में लिख दिया गया होगा, ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज एट ऑल, ठीक है। अब हम बात करते हैं गाइज, हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर फॉलोड बाय द ऑड नंबर। गाइज ऑड के बाद हमको ऑड चाहिए, बताओ भाई ऑड के बाद ऑड मतलब क्या हो, बताओ भाई कैसे आगे निकालोगे क्वेश्चन, बताओ कैसे करोगे, जरा सोच के देखो। ऑड के बाद ऑड, तो गाइज ऑड के बाद ऑड पहला वाला 5 काउंट होगा, 1 के बाद इवन नहीं होगा, 7 नजर कहां होगी, ऑड पे होगी। ऑड के बाद 3 ये काउंट होगा, 3 के बाद 9 काउंट होगा, 9 नहीं काउंट होगा, 5 के बाद 7 काउंट होगा, आगे नहीं काउंट होगा, 3 के बाद 1 काउंट होगा, अच्छा 1 के बाद 5 काउंट होगा, 5 के बाद नहीं काउंट होगा, आगे 3 के बाद देखो ये भी नहीं काउंट, 5 के बाद नहीं काउंट होगा, करते जाओ फटाफट, आसान कुछ, 3 के बाद नहीं, 9 के बाद नहीं। गाइस बताओ कितने हो गए, देखो कितने टिक, 1 2 3 4 5 और 6। तो हम कहते गाइस देयर आर 6 ऑड नंबर्स दैट आर फॉलोड बाय ऑड नंबर, ठीक है। मतलब ऐसी 6 ऑड संख्याएं हैं, यानी विषम संख्याएं हैं, जिसके बाद एक विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर आ रही है। तो गाइज यू कैन से ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हियर, ठीक है। गाइज 6 मतलब वो 6 नहीं है, ये काउंटिंग का 6 है, मतलब 6 ऐसी ऑड नंबर्स, ठीक है। सो मेक इट क्लियर फर्स्ट ऑफ ऑल, आई होप ये आपको क्लियर होगा। आप देख सकते हो कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो मैं इतना लंबा चौड़ा प्लॉट बनाया था कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन के लिए था, आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखो उसी का भाई बिल्कुल है, सीसेट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार गो थ्रू कीजिए, देखिए क्या है क्वेश्चन है, कैसे करते हैं इसको। इन द सीक्वेंस दिस गाइज, एक सीक्वेंस आपको दिया, ये सीक्वेंस बोल दे सीरीज बोल दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता गाइज, सबका मतलब एक ही होता है। हाउ मेनी सच 5 आर देयर, ऐसे कितने 5 है, क्या पूछा गया गाइज, देखो ध्यान से, जो पूछे पहले इसको बॉक्स से बंद करो, उसके रिस्पेक्ट करो 5, क्योंकि वही आपको नंबर दिलाएगा। 5 आर देयर विच आर नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय 3, विच आर नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय 3 मतलब जिसके ठीक पहले 3 नहीं आता, मतलब क्रॉस कर दो। बट आर इमीडिएटली फॉलोड बाय 7, बट आर इमीडिएटली फॉलोड बाय 7 आता मतलब टिक कर दो, आता मतलब टिक कर दो, नहीं आता मतलब क्रॉस कर दो, ये आपके लिए सिंबल है। अब बॉक्स मतलब कि आपको काउंटिंग 5 चाहिए, ठीक है, यानी 5 को काउंट करना। चलो भाई देखो साफ सही दिया, हाउ मेनी सच 5 आर देयर व्हिच आर नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय 3 बट इमीडिएटली फॉलोड बाय 7। 5 के पहले 3 नहीं, 5 के बाद 7। गाइस 5 के पहले 3 नहीं आना चाहिए, इसका मतलब नहीं कि कोई नंबर नहीं आना चाहिए, 3 के अलावा बाकी नंबर आ सकती है कि आएगी, लेकिन ये नहीं कि कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा, ठीक है, क्लियर कर लीजिए। तो गाइस 5 के पहले यहाँ पे 3 नहीं आया है, नजर कहां 5 के पहले 3 नहीं है, एक तो आ सकता है, हाँ जी आ सकता है। 5 के बाद 7 बिल्कुल, तो गाइस ये 5 आपका काउंट होगा, डन, सर्किल कर दिया। अगला 5 के पहले 3 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे 3 आया हुआ है, ये काउंट नहीं होगा। 5 देखो कहां, यहाँ 5 के बाद 3 आया हुआ नहीं काउंट होगा, बताओ कितने यहाँ पे 5 है, सिर्फ एक 5 है, आंसर होगा 1। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1, दैट इज 7 का ए ऑप्शन होगा कंफर्म। अगर एक भी नहीं होता तो क्या टिक करते, नन, यानी कि नन का मतलब गाइस साफ साफ होता, शुद्ध हिंदी में अगर आप कहोगे इसको तो कोई नहीं, क्या बोलते हैं इसको, कोई नहीं, यानी एक भी नहीं, जीरो, यू कैन से जीरो, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, ये करके दिखाओ तो जाने।
गाना भी सुनोगे, ये करके दिखाओ। बताओ भाई क्या गाना है। स्टडी द फॉलोइंग अरेंजमेंट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। मैं आपको एक हिंट कर दूं, बाकी आप खुद कर लोगे। हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ व्हिच इज फॉलोड बाय अ सिंबल। गाइस इमीडिएटली फॉलोड बोले या फॉलोड बोले, दोनों का मतलब एक ही हुआ, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्या पूछा गया आपसे, देखो पूछा क्या गया, फोकस करो। सच लेटर्स, गाइस ध्यान दो, लेटर पूछा गया, नॉट अबाउट द सिंबल, नॉट अबाउट द वॉवेल और कॉन्सोनेंट। तो लेटर में गाइस वॉवेल कॉन्सोनेंट दोनों इंक्लूड होंगे, ये ध्यान रखिएगा। अगर वॉवेल को बोले तो कॉन्सोनेंट को हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। क्या बोला, विच इज फॉलोड बाय ए सिंबल। लेटर के बाद गाइस सिंबल आना चाहिए, बताओ भाई आना चाहिए, टिक कर दो। लेटर के बाद सिंबल, लेटर फोकस करो, लेटर के बाद सिंबल, हाँ जी एम आ रहा है। अगला लेटर के बाद डी के बाद बी, कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आएगा, आगे चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, कहाँ टी के बाद, हाँ बिल्कुल आ रहा है, सिंबल आ रहा है। अगला एन के बाद कुछ नहीं है, वी के बाद कुछ नहीं, डब्ल्यू के बाद सिंबल, वेरी गुड वेरी गुड, आगे जाओ एफ। गाइज यू कैन से देयर आर 4 लेटर्स, 4 लेटर गाइज ऐसे हैं जो कि इस कंडीशन को फुली सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको गाइज क्लियर बिल्कुल हुआ होगा। और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 गाइज इसी के बिहाफ पे, और ये आपके लिए रहेगा होमवर्क। होमवर्क का मतलब ये नहीं कि आपको छोड़ देना गाइज, ठीक है, छोड़ना नहीं है, छोड़ने की कोई माफी नहीं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये टॉपिक गाइज अभी आपका कंटिन्यूड है, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में चलेगा। टाइम आपका हो चुका है अभी जाने का, सो अभी आप लोगों से विदा लेते हैं। आई होप आपको सेशन काफी अच्छा लगा होगा। और एक चीज आपको रिमाइंड दिला दें कि कहीं न कहीं आपको लेक्चर को पूरा एक एक सेकंड विदाउट मिस किए हुए देखना, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन आपको हम होमवर्क के तौर पे देंगे, उसे स्क्रीन को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके आपको प्रॉपर सॉल्व करना है। सोल्यूशन का क्या होगा, आंसर की उसको देखा जाएगा, फर्दर आपको दिया जाएगा, ठीक है, कोशिश की जाएगी। तो आई होप आप लोग ठीक होंगे, मस्त रहो, खुश रहो, खाते पीते मस्त रहो, तैयारी करते रहो। थैंक यू सो मच, एंजॉय एंड हैव ए नाइस डे।